हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल अ टेल ऑफ 1000 स्टार्स के एपिसोड 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ टीएन और तुल यूएस की रोड ट्रिप की बात कर रहे होते हैं। टीएन कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा क्योंकि ये मेरी विश लिस्ट की नंबर 1 चीज़ है जिसे मैं हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद टीएन बेहोश हो जाता है। टीएन को डॉक्टर के बताते हैं कि वायरल इन्फेक्शन के कारण तुम्हारे दिल में सूजन आ गई है। इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए हमें तुम्हारे दिल का ट्रांसप्लांट करना होगा, पर इसके लिए हमें एक मैचिंग हार्ट डोनर चाहिए। टीएन की माँ पूछती है, हार्ट डोनर ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर कित कहते हैं कि ये कहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जब तक डोनर न मिल जाए तब तक टीएन कुछ भी भारी काम नहीं कर सकता है। टीएन ये सब सुनकर सदमे में आ जाता है। टीएन डॉक्टर से पूछता है कि उसके पास और कितना वक्त बचा है। टीएन अपनी माँ को हक करके रोने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फूफा टीएन को काले के घर लाता है जहाँ जोमा काले के लिए रिचुअल कर रहे होते हैं जिससे काले के ऊपर से मुसीबतें हट जाएं। जोमा टीएन का हाथ देखकर कहते हैं कि तुम्हारी हाथों की रेखा बता रही है कि तुम मरकर वापस आए हो। तुम्हारे अंदर मुझे एक की जगह 2 लोगों की किस्मत दिख रही है जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। ये कहकर जोमा चले जाते हैं। डॉक्टर नाम काले का चेकअप करने लगते हैं। टीएन काले के पेरेंट्स को जो हुआ उसके लिए सॉरी कहता है। काले कहता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। डॉक्टर नाम काले को मेडिसिन देते हैं पर काले पिल्स खाने से मना करता है। ये देखकर टीएन काले को कहता है कि मुझे भी पिल्स खाना पड़ता है, तो क्या तुम मेरी तरह बड़े बनना चाहते हो या फिर छोटे ही रहना चाहते हो? काले कहता है कि मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। टीएन कहता है कि फिर तो तुम्हें पिल्स खानी होगी। काले मान जाता है। फूफा ये देखकर स्माइल करता है। फूफा टीएन और डॉक्टर नाम को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। डॉक्टर नाम टीएन से कहता है, इस विलेज में लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो अगर उनके रिचुअल के अगेंस्ट तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे या फिर फूफा को बता सकते हो। टीएन डॉक्टर नाम से मोबाइल सिग्नल के बारे में पूछता है तो डॉक्टर नाम कहता है, इस विलेज में सिग्नल सिर्फ फॉरेस्ट रेंजर यूनिट में है, तो तुम वहाँ जाकर बात कर सकते हो। फूफा कहता है कि फॉरेस्ट रेंजर यूनिट का फ़ोन सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए है, ना कि किसी रोते हुए बच्चे के घर पर कंप्लेन करने के लिए। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आया होता है तो टीएन निराश होकर बैठा होता है। तभी वहाँ पे फूफा आता है। टीएन कहता है कि अब बच्चे मुझसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। फूफा पूछता है कि तो तुम अब क्या करोगे, क्या तुम अब घर वापस जाना चाहते हो? टीएन पूछता है, क्या तुम्हें मुझे भगाने की इतनी जल्दी है? फूफा मना करता है। टीएन कहता है कि अच्छा टीचर बनना इतना मुश्किल क्यों है? फूफा पूछता है कि तुम अच्छा टीचर किसे मानते हो? टीएन कहता है कि जो बच्चों को अच्छे से समझा सके। फूफा कहता है कि अगर टीचर बच्चों को अच्छे से समझा सके पर बच्चे उस बात को इस्तेमाल ना कर पाए तो वो अच्छा टीचर कैसे हो सकता है? टीएन पूछता है कि फिर तुम्हारे हिसाब से अच्छा टीचर कौन है? फूफा कहता है तुम। फूफा कहता है, तुम्हें खुद को दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के बच्चे सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, ना कि किसी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर टीचर वर्ग तुम पर इतना प्रेशर डाल रहा है तो तुम बड़ा भाई बनकर भी बच्चों को सिखा सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें अपनी फैमिली मानना चाहते हो या नहीं। ये सुनकर टीएन अपना बैग लेकर जाने लगता है। फूफा पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? टीएन कहता है, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर टीएन सभी बच्चों के घर जाकर उनसे जान पहचान करने लगता है। पहले तो उसे मुश्किल होती है पर धीरे धीरे वो सबसे मेल जोल बनाने लगता है। लास्ट में टीएन मीजू के घर आता है और उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो? मीजू कहती है कि आई नहीं जाता है इसीलिए मैं भी नहीं जाती हूँ। टीएन पूछता है कि आई कहाँ पे है? मीजू टीएन को फार्म में लेके आती है जहाँ आई के फादर ट्रेडर को अपने टी लीव्स बेच रहे होते हैं। आई के फादर अनएजुकेटेड हैं, इसी का फ़ायदा उठाकर ट्रेडर वेइंग मशीन की गलत रीडिंग बता रहे होते हैं। ट्रेडर्स 5.4 किलोग्राम्स टी लीव्स को भी 4 किलोग्राम कहकर खरीद रहे होते हैं। ये देखकर टीएन कहता है कि ये 4 किलोग्राम्स नहीं बल्कि 5.4 किलोग्राम्स हैं। ट्रेडर पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? टीएन कहता है कि मैं वो हूँ जिसे धोखाधड़ी पसंद नहीं है। ट्रेडर कहता है, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। टीएन कहता है कि तुम सबको गलत रीडिंग बता रहे हो। ट्रेडर कहता है कि हम यहाँ सालों से बिना किसी प्रॉब्लम के व्यापार कर रहे हैं, तो तुम बीच में बोलने वाले कौन हो?
टीएन कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी रीडिंग पर पूरा भरोसा है तो तुम मेरे सामने सारी टी लीव्स का वज़न फिर से करो। मैं पिक्चर क्लिक करूँगा रीडिंग की, और अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये सुनकर ट्रेडर टी लीव्स फेंक देता है और कहता है मुझे तुम जैसे लोगों के साथ बिजनेस करना ही नहीं है। दोनों में बहस होने लगती है जो कि बाद में झगड़े में बदल जाती है। ट्रेडर्स चाकू निकाल लेते हैं, तभी वहाँ पे फूफा और यॉर्ड आ जाते हैं। उन्हें देखकर ट्रेडर्स भाग जाते हैं। टीएन फूफा को कहता है कि ट्रेडर्स विलेजर्स को धोखा दे रहे हैं तो तुम उन्हें जाकर पकड़ते क्यों नहीं हो। फूफा कहता है कि इस बात की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वक्त पे नहीं आता तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। टीएन कहता है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर विलेजर्स के साथ धोखा होते कैसे देख सकता हूँ। फूफा कहता है कि तुमने लड़कर भी उनकी कोई मदद नहीं की है। तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान इस मैटर को आराम से भी सुलझा सकता था। टीएन दुखी होकर घर आ जाता है। रात में फूफा टीएन के घर आता है। टीएन कहता है क्या तुम फिर से मुझे सुनाने आए हो जबकि मैं माफ़ी मांग चुका हूँ सबसे। फूफा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ। टीएन उसे थैंक्स कहता है। फूफा टीएन को दवाई लगाने लगता है। फूफा टीएन को कहता है तुम अपनी शर्ट उतारो ताकि मैं देख सकूं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। टीएन कहता है कि मुझे और कहीं भी चोट नहीं लगी है तो तुम अब जा सकते हो। फूफा कहता है कि आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ। टीएन कहता है कि तुम यहाँ क्यों सोना चाहते हो। फूफा कहता है वो ट्रेडर्स काफ़ी ख़तरनाक हैं तो वो तुम्हें अकेले देखकर वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से। टीएन उसे रोक लेता है। फूफा को मच्छर काट रहे होते हैं तो टीएन कहता है कि ये मॉस्किटो नेट काफ़ी पुराना है इसीलिए इसमें कई छेद हैं। फूफा टीएन से पूछता है तुमने डिनर में क्या खाया है। टीएन पूछता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। फूफा कहता है मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। टीएन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे से भी बात कर सकते हो। फूफा कहता है तुम मुझे आखिर समझते क्या हो। टीएन कहता है तुम एक स्ट्रिक्ट इंसान हो जो सिर्फ मेरे साथ ही स्ट्रिक्ट है। फूफा कहता है तुम मेरी बात नहीं मानते हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा। टीएन को ठंड लग रही होती है तो फूफा उसे ब्लैंकेट उठा देता है। टीएन भी फूफा को ब्लैंकेट उठा देता है और कहता है तुम्हें भी ठंड लग सकती है। ब्लैंकेट में दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। अगली सुबह टीएन जब उठता है तो बाहर उसे खाना मिलता है। टीएन खाने लगता है। तभी पीछे से आकर फूफा उससे पूछता है क्या ये तुम्हारे घर के ब्रेकफास्ट जैसा टेस्टी है। टीएन कहता है मेरे घर का खाना इसे कभी भी हरा नहीं पाएगा। टीएन के सारे शर्ट्स गंदे होते हैं तो फूफा टीएन को अपनी शर्ट देता है। टीएन कहता है ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टी शर्ट है, इसे पहनना इलीगल तो नहीं है कहीं। फूफा मना करके कहता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स की वाइफ इन्हें पहनती हैं। ये सुनकर टीएन कहता है मैं तुम्हारी वाइफ थोड़ी ना हूँ। फूफा हंसकर पूछता है तुम्हें ये चाहिए या नहीं। टीएन शर्ट पहन के फूफा के साथ खमा के पास आता है। खमा टीएन को कपड़े धोने का सामान देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम खुद से कपड़े धो सकते हो। फूफा कहता है कि टीएन क्यों नहीं धो सकता जबकि मैं भी अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ। खमा कहते हैं कि तुम शादी कर लो तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। खमा टीएन को फूफा के लिए लड़की ढूंढने को कहते हैं। टीएन कहता है मुझे फूफा की पसंद पता नहीं है इसीलिए मैं उसके टाइप की लड़की नहीं ढूंढ पाऊँगा। दोनों वाटरफॉल के पास कपड़े धोने आते हैं। फूफा टीएन को कपड़े धोना सिखाता है। टीएन की शर्ट पानी में बहने लगती है तो फूफा टीएन की हेल्प करने के बहाने उसे ही पानी में गिराकर चला जाता है। टीएन खमा को सामान रिटर्न करने आता है तो टीएन को भीगा देख खमा उसे लोंगते की शर्ट देते हैं। टीएन खमा को कल की बात के लिए सॉरी कहता है। खमा कहते हैं कि इस बारे में हम लोग शाम में बात करेंगे तो तुम अभी घर जाके आराम करो। टीएन ट्रेडिशनल शर्ट पहन लेता है। रात में रांग उसे खमा के पास ले जाने आता है। दोनों रास्ते में बातें करते हुए जाने लगते हैं। टीएन रांग से पूछता है क्या आपको पता है खमा मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। रांग कहता है कि खमा ने बुलाया है तो बात कुछ ज़रूरी ही होगी। आधे रास्ते में रांग काम का बहाना करके चला जाता है। टीएन जब वहाँ पे आता है तो रास्ता सजा हुआ होता है और सभी विलेजर्स वहाँ पे होते हैं। सब उसे देखकर स्माइल करते हैं। खमा टीएन को माला पहनाकर कहते हैं सभी विलेजर्स तुम्हारा अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं क्योंकि सबको पता है कि तुम उनकी मदद ही करना चाहते थे कल, इसीलिए सबकी तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। सब मिलकर तालियों से टीएन का वेलकम करते हैं। टीएन सबको थैंक यू कहता है। यॉर्ड कहता है कि आज की वेलकम पार्टी का होस्ट मैं और फॉरेस्ट स्ट्रेंजर्स हैं। सभी फॉरेस्ट स्ट्रेंजर्स टीएन को ब्लेसिंग का धागा बांधते हैं। डॉक्टर नाम भी टीएन को धागा बांधकर कहते हैं कि तुम बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चे का भी ध्यान रखना।
डॉक्टर नाम ये बात फूफा की तरफ देखकर कह रहे होते हैं। टियन कहता है कि मैं उसका ध्यान कैसे रख सकता हूँ। ब्लेसिंग सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सब पार्टी करने जा रहे होते हैं। टियन भी जा रहा होता है तो फूफा टियन का हाथ पकड़ता है। टियन तुरंत से अपना हाथ हटा लेता है। फूफा भी टियन को ब्लेसिंग का धागा बांधता है सबकी तरह। टियन पूछता है कि तुम मुझे धागा क्यों बांध रहे हो। फूफा कहता है कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। टियन कहता है मैंने सुना है तुम इस विलेज के सन इन लॉ हो। फूफा मना करके कहता है कि अभी तक मुझे कोई भी ऐसा मिला नहीं है जिसे मैं पसंद करूं। फूफा टियन को कहता है कि इस जगह को तुम अपना घर समझकर यहाँ पे लंबे वक्त तक रहना। फूफा कहता है मैंने पहले किसी भी जगह को अपना घर नहीं कहा है, पर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ पे मुझे घर वाली फीलिंग मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग सभी मुझे सेफ़ और सिक्योर फील करवाते हैं। टियन ये सुनकर स्माइल करता है। फूफा कहता है मैंने तुम्हारी ऐसी स्माइल पहले नहीं देखी है। टियन कहता है कि तुम भी तो हमेशा मुंह बनाकर रहते हो। तभी यॉड आकर सबको ड्रिंक करने को कहता है। टियन अकेले बैठा होता है तभी वहाँ पे लोंगटे आता है और कहता है कि मैं खमा का बेटा हूँ। क्या आप नए वॉलंटियर टीचर टियन हैं? टियन हाँ कहता है। लोंगटे कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। टियन कहता है कि सब मुझसे यहाँ पे यही कहते हैं। लोंगटे कहता है कि फिर अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सभी यंगस्टर्स ड्रिंक करने लगते हैं। यॉर्ड माइक लेकर कहता है कि फूफा के कारण इस पार्टी में जनरेटर और माइक है, तो सबसे पहले गाना फूफा गाएगा टियन को वेलकम करने के लिए। फूफा स्माइल करता है तो सब लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं ये कहकर कि फूफा स्माइल कर रहा है। फूफा गाना गाने लगता है। थोड़ी देर बाद टियन भी उसके साथ गाता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद फूफा टियन को घर ले जाने लगता है क्योंकि टियन काफ़ी ड्रंक होता है। टियन फूफा को कहता है कि तुम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो और हमेशा डॉग की तरह गुस्से वाला फेस क्यों बना के रखते हो। टियन फूफा को देखकर कहता है कि तुम बहुत हैंडसम हो, अगर तुम स्माइल करोगे तो तुम मुझसे भी हैंडसम लगोगे। तभी टियन उल्टी करने लगता है। फूफा टियन को उसके घर लेकर आता है और ठीक से सुनाने लगता है, पर टियन उसकी बात नहीं मान रहा होता है, तो फूफा उसे ठीक से सोने को कहता है। टियन कहता है तुम फिर से मुझे डांट रहे हो, तुम किसी और को नहीं डांट सकते इसीलिए तुम मुझे डांटते हो ना। फूफा कहता है मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें देखकर स्माइल कर रहा हूँ। टियन कहता है कि स्माइल ऐसे नहीं करते हैं, मैं तुम्हें स्माइल करना सिखाता हूँ। टियन फूफा के चीक्स पकड़कर उसे स्माइल कराने लगता है। टियन सो जाता है तो फूफा टियन का फेस साफ करने लगता है। फूफा जब उसकी शर्ट साफ कर रहा होता है तो उसे टियन की बॉडी पर ऑपरेशन के कट का निशान दिखता है। फूफा यह देखकर चौंक जाता है और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।